वेलकम टू नॉलेज सेंटर कॉमर्स एंड बिजनेस। आज हमारा चैप्टर 10 और स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मटेरियल वेरिएंस क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसमें फिर दो टाइप्स थी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। आज हम डिस्कस करेंगे लेबर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के। फिर लास्ट में हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लेबर वेरिएंस में दो तरह का, एक लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। और वेरिएबल ओवरहेड में वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो इनको फर्दर डिस्कस करते हैं। लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है? लेबर rate variance is the difference between the actual hourly rate and the standard hourly rate multiplied by actual number of hours worked during the period. लेबर रेट वेरिएंस इन इक्वेशन फॉर्म में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल और ज़र्ब एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल और ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट, यानी कि एक्चुअल और मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल और ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट। अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो जो एक्चुअल ऑर्स हैं ये दोनों में कॉमन है, तो एक्चुअल ऑर्स को हमने कॉमन ले लिया है, तो इसमें बाकी क्या रह जाएगा? एक्चुअल रेट और इसमें स्टैंडर्ड रेट, और दरमियान में साइन क्या है? माइनस का। तो एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड ऑर्स स्टैंडर्ड रेट्स, यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल और इनटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट्स, यानी स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का जो डिफरेंस होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल और से, तो वो हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस आ जाएगा। AH stand for actual labor hours used in production. AR stand for actual rate per labor hours. SR stand for standard rate per direct labor hours. इसी तरह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, यानी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लेबर आवर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड आवर्ली रेट। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वेशन फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल और ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड और ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू वही सेम तरीका कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो इन दोनों में हम अगर देखें तो कॉमन है स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल और माइनस स्टैंडर्ड ऑर्स, वेयर एज actual hours stand for AH stand for actual labor hours used in production, standard hours
स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर्स। तो ये लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो ये उसका तरीक़ेकार है, और इसको अगर डेफिनेशन याद करनी हो तो सिंपली यही फार्मूला कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लेबर आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है लेबर वेरिएंस। हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये और आसान तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअल आवर्स ऑफ इनपुट एज पर एक्चुअल रेट, यानी एक्चुअल और ज़र्ब एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट्स, यानी एक्चुअल्स आवर ऑफ इनपुट एज पर स्टैंडर्ड रेट, और फिर स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट एट स्टैंडर्ड रेट्स, यानी स्टैंडर्ड आवर्स ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट। अब जो इन दो का डिफरेंस होगा, यानी एक्चुअल और ज़र्ब एक्चुअल रेट और एक्चुअल और ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट, इन दो का जो डिफरेंस होगा उसको हम लेबर रेट वेरिएंस कहेंगे। क्या कहेंगे? लेबर रेट वेरिएंस। अब ये हमारे पास दो तरह का हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो फेवरेबल किस वक्त होगा और अनफेवरेबल किस वक्त होगा? जब हमेशा स्टैंडर्ड ज्यादा होगा तो फेवरेबल होगा, अगर एक्चुअल ज्यादा होंगे तो फिर हमारा अनफेवरेबल होगा। अगर सिंपली इस तरीके से भी नहीं किसी स्टूडेंट को पता चलता है तो हमेशा राइट साइड, अब ये दो चीजें हैं ना, ये दिस एंड दिस, तो इसकी राइट साइड कौन सी बनती है? ये साइड बनती है। तो अगर राइट साइड ज्यादा है तो वो फेवरेबल है। इसी तरह जब हम एक्चुअल आर ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड और ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दिस एंड दिस, इसको नाम देंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या नाम देंगे? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो फिर अब ये भी फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। तो फेवरेबल कब होगा? देखिए इसमें एक्चुअल और ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट है, इसमें स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड रेट है, इसमें यानी दोनों स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं, इसमें फिर भी एक्चुअल यूज़ हो रहा है। तो फिर जो स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा तो फेवरेबल होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में राइट साइड ज़्यादा होगी तो फिर फेवरेबल होगा, अदरवाइज अनफेवरेबल होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, वो स्टैंडर्ड ऑर्स अलाउड होते हैं, वो बाज़ औक़ात हमें खुद कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो एक्चुअल आउटपुट होगी, मीन जो यूनिट प्रोड्यूस्ड होंगे, उसको लेबर और पर यूनिट जो टाइम होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड आर्स आ जाएंगे। ये बाज़ का सवाल में नहीं दिया हुआ होता है, तो ये हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें आपको सवाल में गिवन होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस दो तरह का होता है, एक वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस और दूसरा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। ये सेम एज इट इज कैलकुलेट करने हैं जैसे हम लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। अब
the difference between the actual variable overhead cost incurred during the period and standard cost that should have been incurred based on actual activity of the period. यानी variable overhead rate variance is equal to actual or ZERB actual rate minus actual or ZERB standard rate. अब लेबर और वेरिएबल ओवरहेड रेट का सिर्फ रेट का डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं. और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फिर इसी तरह इसमें से जो चीज़ कॉमन हो, कॉमन क्या है हमारे पास, एक्चुअल और हैं दोनों साइडों पे. तो इसमें से इनटू इसमें से क्या रह गया, एक्चुअल रेट, फिर माइनस इसमें से क्या रह गया, स्टैंडर्ड रेट. यानी एक्चुअल और इनटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट्स. तो ये हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस आ जाएगा. AH स्टैंड फॉर एक्चुअल लेबर आवर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, AR एक्चुअल रेट पर लेबर आवर्स, और SR स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर. यानी हमने लेना क्या है, वेरिएबल पोर्शन ऑफ प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट. यानी कि अगर प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट हमें दिए गए होंगे तो उसमें से भी सिर्फ जो है वेरिएबल पोर्शन हमने वो लेना है. अब इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस वो क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड एक्टिविटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट. यानी एक्चुअल और स्टैंडर्ड ऑर्स का जो डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाएगा. अब ये वही चीज़ें AH फॉर एक्चुअल लेबर आवर्स यूज्ड इन प्रोडक्शन और SH स्टैंडर्ड और लेबर आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट, SR स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर, वेरिएबल पोर्शन ऑफ द प्री डिटरमाइन ओवरहेड कॉस्ट रेट लेंगे. सिर्फ और सिर्फ हमने वेरिएबल लेना है. अब इनको सिंपल वे में कैसे हल करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस सेम जिस तरह लेबर किया है सेम वही चीज़ है, जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो इंशाल्लाह जब हम सवाल हल करेंगे तो वो ये कन्फ्यूजन भी सारी की सारी दूर हो जाएंगी. अच्छा, इसमें क्या है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल ऑर्स ऑफ इनपुट एज पर एक्चुअल रेट. यानी एक्चुअल और ज़र्ब एक्चुअल रेट, एक्चुअल ऑर्स एट स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल और ज़र्ब स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड ऑर्स एट स्टैंडर्ड रेट. अब जब इन दो का डिफरेंस होगा तो उसको हम नाम देंगे वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस. क्योंकि अगर देखें ना तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल आर सेम है, वेरिएंस किस चीज़ का है, रेट का है. यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है और यहाँ पे एक्चुअल रेट है, यानी कि इसको रेट वेरिएंस कहते हैं. इसमें सिर्फ रेट का फर्क है. और इसी तरह जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, आवर्स का डिफरेंस होगा. यहाँ पे एक्चुअल आवर हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स हैं, तो इसलिए इसे एफिशिएंसी वेरिएंस कहते हैं कि वो कितनी एफिशिएंट तरीके से काम किया है. जो हमें आवर्स अलाउड थे उससे आया कम टाइम में हमने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट की है या उससे ज़्यादा टाइम लिया है. तो अब ये दोनों फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, या एक फेवरेबल हो सकता है एक अनफेवरेबल हो सकता है. तो वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस फेवरेबल कब होगा, जब आपकी राइट साइड ज़्यादा होगी तो वो फेवरेबल है. अदरवाइज क्या होगा, जहाँ पे स्टैंडर्ड अगर ज़्यादा होंगे तो वो आपकी
फेवरेबल है। इसी तरह जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें राइट साइड देखेंगे, राइट साइड अगर ज़्यादा है तो फेवरेबल है, अदरवाइज अनफेवरेबल है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी हम देख सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा है तो वो फेवरेबल है, अगर स्टैंडर्ड कम है तो वो अनफेवरेबल है। अब कैसे, इसमें तो दोनों में स्टैंडर्ड का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, हाँ, लेकिन इसमें एक एक्चुअल का भी यूज़ हो रहा है और इसमें दोनों स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड को प्रेफर करेंगे। स्टैंडर्ड अगर ज़्यादा होगा तो फेवरेबल है, अदरवाइज अनफेवरेबल है। अब स्टैंडर्ड आवर्स हमें बाज़ का सवाल में नहीं दिए हुए थे, वो हमने खुद कैलकुलेट करने होते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये स्टैंडर्ड आवर इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट भी कह सकते हैं इसे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस भी कह सकते हैं, जैसे सवाल में गिवन होगा उस हिसाब से हम देख लेंगे। मल्टीप्लाई बाई लेबर और पर यूनिट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे। ठीक, ये क्योंकि बाज़ का सवाल में नहीं दिया होता है तो ये हमें खुद कैलकुलेट करना होता है। और कल इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइज करेंगे मटेरियल वेरिएंस की, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के। इसकी तमाम एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और तमाम एक्सरसाइज और प्रॉब्लम इसके सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू सो मच।